लेकिन बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्केटर वेइंग 1000 Newton skates at a speed of 20 meters per second on ice maintained at 0 डिग्री सेल्सियस। अंग्रेजी ज़्यादा हमको नहीं जाननी है, विल डायरेक्टली कम टू द डायग्राम। बोल रहा है एक स्केटर है, ठीक है जी, ये स्केटिंग करता है ऑन एन आइस जिसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखा है, ठीक। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से स्केट्स पहने हुए इस पर स्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इट वेज 1000 Newton एंड स्केट्स एट अ स्पीड ऑफ 20 meters per second। दैट मीन इसकी जो स्पीड है दैट इज 20 meters per second, और इसका जो वेट है दैट इज 1000 Newton। राइट, ओके। द एवरेज स्केटिंग एरिया सपोर्टिंग द स्केटर इज 0.01 मीटर स्क्वायर। मतलब कि जो इन स्केट्स और इस आइस के बीच जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है दैट एरिया इज गिवन एंड विच इज इक्वल टू 0.001 मीटर स्क्वायर। यही है, या 0.001 मीटर स्क्वायर। सो ये वो एरिया है जो इन स्केट्स और इस आइस के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ओके। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आइस एंड स्केट्स इज 0.02। सो आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 0.02, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अच्छा, यहाँ पे दिया है म्यू ऑफ वाटर, तो इस म्यू को हम कंफ्यूज ना करें विस्कोसिटी के साथ, तो इसीलिए हम इसको म्यू एफ नाम देंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। व्हाट विल बी द एवरेज थिकनेस ऑफ अ फिल्म ऑफ वाटर existing at the interface between the skater and ice। ओके, तो क्या होता है, ये बोलता है जब ये स्केटिंग करेगा ना तो इसके बीच, तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से यहाँ पे एक जो अपर लेयर ऑफ आइस है ना वो पिघल जाएगा और वो ऐसे एक थिन फिल्म ऑफ वाटर जनरेट करेगा, ठीक है। हमसे सवाल ही पूछ रहा है, हमसे सवाल यही बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज थिकनेस ऑफ द फिल्म। वो बोल रहा है कि जो ये यहाँ पे जो वाटर फिल्म जो जनरेट होगी इसकी थिकनेस क्या होगी, ओके। और हमें दिया गया है म्यू, दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 0.01 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सवाल आया समझ। एक स्केटर है, स्केटिंग कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, जिसका वेट 1000 Newton है, जिसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.001 मीटर स्क्वायर। और बोल रहा है जब ये स्कीइंग करेगा और उस स्कीइंग की वजह से जो हीट जनरेट होगी उस हीट की वजह से जो वहाँ पे वाटर फिल्म बनेगी, एक थिन वाटर फिल्म बनेगी, उसकी एवरेज थिकनेस क्या होगी, ठीक है जी, ओके। सिंपल है, आपको पहले पता होना चाहिए हमें निकालना क्या है। हमने पढ़ा है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, डायनामिक विस्कोसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया डिवाइड बाय वाई। व्हाट इज दिस वाई? ये वाई होता है वो डेप्थ फ्लूइड की जिस डेप्थ पे या जिस डेप्थ से विस्कोसिटी लग रही है, ठीक है। अगर हमने अभी तक हमने देखा था क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल बेरिंग का, शैफ्ट और बेरिंग का, उसमें वाई होता था वो लेंथ, जिस लेंथ में वो फ्लूइड भरा होता है, दैट मीन्स वाई वो लेंथ होती है फ्लूइड की या वो डेप्थ होती है फ्लूइड की जिस डेप्थ से हमें विस्कोसिटी फील होती है, ठीक है। और इस केस में विस्कोसिटी हमें किस वजह से लग रहा है, इसी थिकनेस की वजह से जो हमें निकालना है, दैट मीन्स हमें फाइंड करना होगा वाई। अगर हम वाई निकाल पाएंगे हम, वही हमारा आंसर होगा किसका, उस फिल्म ऑफ वाटर, उस फिल्म वाटर की थिकनेस, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, अच्छा अब इस वाटर पे ये बंदा चल रहा है आगे,
दैट मीन्स ये पीछे की ओर इसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ये विस्कस फोर्स लगेगा इसके पीछे। लेकिन अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया हुआ है, दैट मीन्स हमें फ्रिक्शन भी लग रहा है पीछे, लेकिन जो फ्रिक्शन लग रही है पीछे दैट इज ओनली एंड ओनली दैट इज बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स ओनली। क्यों? देखो, जो स्केटर है और जो आइस है, जो स्केटर है और जो आइस है, इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। जब इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है दैट मीन्स देयर विल बी नो फ्रिक्शन। बट इनके बीच में जो कांटेक्ट करा रहा है दैट इज दिस वाटर, और वाटर में फ्रिक्शन नहीं होता, वाटर में विस्कोसिटी होता है। तो अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन लग रहा है, सो दैट फ्रिक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ विस्कस फोर्स ओनली। समझ आया? दैट मीन्स जितना इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, जितना इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, वो विस्कस फोर्स के बराबर होगा। बस खत्म। अगर ये पॉइंट समझ आया कि विस्कस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर क्यों होगा, इस क्वेश्चन की कहानी यहीं पे ख़त्म। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो स्केटर और जो आइस है आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो जितनी भी फ्रिक्शन लगेगी दैट फ्रिक्शन विल बी ड्यू टू दिस वाटर। और पानी में फ्रिक्शन की जब हम बात करेंगे दैट मीन्स विस्कोसिटी, दैट मीन्स विस्कस फोर्स। तो जितना भी फ्रिक्शन लगेगा, जितनी भी फ्रिक्शन लगेगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ विस्कस फोर्स ओनली। तो विस्कस फोर्स इसीलिए मैंने लिखा कि वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के। ठीक है, अब विस्कस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेट। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.02 इनटू वेट इज 1000। देयरफॉर यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा विस्कस फोर्स आएगा वो आएगा 20 न्यूटन के। ठीक, बट हमें ऑलरेडी पता है विस्कस फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू वी ए अपॉन वाई। देयरफॉर म्यू वी ए अपॉन वाई किसके बराबर है, 20 के। चलो, म्यू हमें सभी वैल्यूज दिए हुए हैं। म्यू इज 0.01, म्यू इज 0.01 into velocity that is 20 and area is 0.001, शायद यही है, एरिया इज 0.001। निकालना क्या है हमें, y इज इक्वल्स टू 20, राइट। 20 और 20 गया, दिस इम्प्लाइज y आएगा बराबर 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.001। दिस इम्प्लाइज y विल बी 1 2 3 4 5 10 टू द पावर -5 मीटर। और y इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 mm ऑल्सो। तो ये जो यहाँ पे इसकी थिकनेस होगी दैट विल बी 10 टू द पावर -5 mm। इसकी जो ये थिकनेस होगी, ये थिकनेस होगी that will be 10 to the power -5 m, so 10 to the power -5 meter, 10 to the power -5 meter और 10 to the power -2 mm। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, खाली ये बात समझने की थी कि विस्कस फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आएगा